गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज छपे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कल स्टाफ नर्स यूनानी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो उसी के बारे में यह आर्टिकल है। 2 चरणों की परीक्षा से की जाएगी स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहली बार इस तरीके की परीक्षा को करा रहा है। स्टाफ नर्स के 27 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। और आप नीचे देखेंगे जो इस बार ये परीक्षा योजना इसकी दिखाई है। प्रारंभिक परीक्षा 85 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 170 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 30 हैं, सामान्य हिंदी के 20, नर्सिंग यूनानी विषय के 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा और 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। तो 85 गुणा 2 170 अंक का आपका ये 170 सवाल आपसे इसमें पूछे जाएंगे। मेंस में आपका 85 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और इसमें कुल 9 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 5 प्रश्न 25 अंकों और 4 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। और इस तरीके की पूरी देखिए ये प्रक्रिया है। तो जो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, प्लीज़ अपना फॉर्म आप समय से भर लीजिए। और परीक्षा की जो योजना है वो आयोग ने जारी कर दी है। इसके अलावा एसएससी की जूनियर इंजीनियर की परीक्षा भी अभी चल रही थी, उसमें 92.87% अभ्यर्थियों ने दी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा। तो जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2023 के पेपर 2 की सोमवार को हुई परीक्षा में लगभग 92.87% अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा यूपी और बिहार के 4 शहरों में 15 केंद्रों पर संपन्न हुई। इसी के साथ जेई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगले 2 से 3 महीने में इसका अंतिम परिणाम जारी किया जा सकता है। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में जेई के 1324 पदों पर नियुक्ति होगी। तो कर्मचारी चयन आयोग की जेई भर्ती प्रक्रिया आपकी 26 जुलाई 2023 से शुरू हुई थी और इसमें लगभग पेपर 2 में 3659 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको उनके मेंस परीक्षा के परिणाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये देखिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित आर्टिकल है। नए चयन आयोग की भर्ती में होगा ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शामिल किया गया है इस पॉइंट को। ऑफलाइन थी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। नई भर्तियों के विज्ञापन में होगा परीक्षा का माध्यम भी। तो क्रियाशील होने की ओर अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का भी समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन का भी विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी, पीजीटी और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन तो ऑनलाइन ले रहे थे, लेकिन परीक्षा इसकी ऑफलाइन होती थी। अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प होने पर आयोग के चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। निजी सचिव जो एपीएस की आपकी भर्ती है, निजी सचिव भर्ती में कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी। अब केवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र से ही काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर टाइपिंग के साथ अन्य जानकारी के लिए भी टेस्ट लिया जाएगा। सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों में अपर निजी सचिव बनने के लिए अब कंप्यूटर प्रमाण पत्र से ही काम नहीं चलेगा, इसकी जानकारी भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कंप्यूटर पर टाइपिंग के साथ इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव तैयार हो गया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूर कराने की इसमें तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराता है। मौजूदा समय में आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर के लिए CCC प्रमाण पत्र की योग्यता रखी गई है। इस योग्यता के आधार पर भर्तियां हो जाती हैं, लेकिन चयनित होने वालों के कंप्यूटर में दक्ष ना होने की वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो अब इसमें आपका कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी कर दिया गया है। तो नियमावली बन गई है, देखते हैं कब तक इसे मंजूरी मिलती है। किया है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मौका जो बिहार में आपकी टीचर वाली एग्जाम सेकंड 2.0 जिसको बोला जा रहा है। एडमिट कार्ड में गलत फोटो हुआ अपलोड, तो आज व कल आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो कई बच्चों के जो फोटोज वगैरह हैं वो गलत अपलोड हो गए हैं, तो उसमें आप अपना संशोधन इसमें कर सकते हैं। आज और कल का समय आपका आयोग ने आपको इसमें दिया है। ये वेबसाइट है vpsc.bih.nic.in। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप सख्त होगी बायोमेट्रिक चेकिंग, पहले से पहुंचे केंद्र। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सेंटर पर बायोमेट्रिक चेकिंग अधिक सख्त होगी, जो पहले से अधिक समय लेगी। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचे और अपने साथ एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी भी ले जाए। तो ये सब कुछ, ये तो खैर आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ लिख कर ही आएगा,
तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो अलग अलग एग्जाम से संबंधित हैं। निजी सचिव वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी तक लेखपाल की थर्ड लिस्ट तो आई नहीं है, होपफुली इस हफ्ते तो आई जाएगी। खैर काफ़ी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। एक 16 तारीख को लेकिन बीच में मंडी इंस्पेक्टर का, मंडी वालों का डीवी लग गया है। लगभग आई थिंक 29 या 24 अभ्यर्थी उसमें है और प्लस 5 अभ्यर्थी जिनको ओएमआर अपने साथ लेकर जानी है। तो ये 29 अभ्यर्थियों का एक दिन 16 दिसंबर को डीवी लगा हुआ है। अब देखते हैं आयोग किस तरीके से डेट सेट करता है लेखपाल की तीसरी डीवी की। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। जो भी होगा मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।